नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे एक स्मारक सिक्के के बारे में, जिसमें आपको 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के देखने को मिलेंगे। इन सिक्कों में आपको एज वेराइटी, लो इन वेराइटी, अनलिस्ट कॉइन और म्यूल कॉइन, इन सब की जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। पहले बात करते हैं फ्री पीडीएफ की। फ्री पीडीएफ आप कैसे पा सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। आप चाहे तो कॉइन बुक का फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है उसमें सब बताया हुआ है। आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जो आपको फ्री पीडीएफ के बारे में बताता है। तो अब बात करते हैं आज के सिक्कों की। तो वीडियो को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ये है वो सिक्के जिनकी जानकारी आज करेंगे। वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सेंट तिरुवल्लवर विश्व तमिल सम्मेलन 1995 में बने ये सिक्के। इन सिक्कों को 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में छापा गया। इसमें 1 रुपये का जो सिक्का है वो आपको FSS में बना हुआ है, यानी स्टील में बना हुआ ये सिक्का है। वजन इसका होता है 4 ग्राम 850 मिलीग्राम। और इसका जो साइज होता है वो होता है 25 mm। शेप इसका गोल होता है। इसके बाद 2 रुपये का सिक्का, ये है 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का कॉपर निकल में बना है। इसका वजन 6 ग्राम होता है। साइज 26 mm होता है। और इसका जो शेप होता है वो 11 साइडेड होता है, 11 कोणीय। इसमें 11 कोण बने हुए होते हैं। इसके बाद 5 रुपये का सिक्का, ये है 5 रुपये का सिक्का। ये भी कॉपर निकल में बनाया गया। इसका वजन 9 ग्राम होता है। साइज 23 mm होता है। और शेप होता है इसका गोल, सर्कुलर। अब जानते हैं इन सिक्कों के बारे में एक एक करके। ये है 1 रुपये का सिक्का, जो कि मैंने आपको बताया स्टील से बना हुआ है। अगर बुक के माध्यम से देखें तो ये सिक्के 3 मिनट से बने हैं, मुंबई, हैदरा और नोएडा। और तीनों ही सिक्के इस समय स्क्वायर में आते हैं। और कीमत जाती है 500 रुपये से 600 रुपये UNC कंडीशन में। इन सिक्कों में आपको एज वेराइटी भी देखने को मिलती है। तो पहले बात करते हैं मुंबई मिंट के सिक्कों की। ये है मुंबई मिंट का सिक्का। सन 1995 के आगे आपको डायमंड का निशान दिखाई देगा, कतले नुमा, जो कि मुंबई मिंट का निशान होता है। मुंबई मिंट में ये सिक्के आपको सिर्फ रेडी रेज में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सिर्फ रेडी रेज में ये सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिक्के 55% बने हुए हैं। मेरी इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा, ये सिक्के 55% बने हुए हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद ये है नोएडा मिंट के सिक्के। सन के आगे आप गोल डॉट का निशान देख सकते हैं। इन सिक्कों में आपको 2 तरह की एज वैरायटी देखने को मिलती है।
ये भी नोएडा मिंट का सिक्का है। तो इसमें आपको दो तरह की एज वैरायटी देखने को मिलेगी, रेडियल एज और प्लेन एज। देखिए इसको आप एक एक दिखाता हूँ। ये है रेडियल एज का सिक्का, नोएडा मिंट का है। और ये है प्लेन एज का सिक्का, बिल्कुल प्लेन एज। ये भी नोएडा मिंट का सिक्का है। अब नोएडा मिंट में जो ये सिक्के हैं, जो रेडियल एज वाले हैं, ये 22% बने हैं। और जो प्लेन एज के सिक्के हैं ये वाले, ये मात्र 8% सिक्के बने हैं, जो आपको प्लेन एज में देखने को मिलेंगे नोएडा मिंट से। ये सिक्के 8% बने हैं। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद मिंट के सिक्कों की। हैदराबाद मिंट के सिक्कों में भी आपको दो तरह की एज वैरायटी देखने को मिलती है, रेडियल एज और प्लेन एज। इसमें जो रेडियल एज के सिक्के हैं वो 19% बने हैं, जबकि प्लेन एज के सिक्के 9% बने हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी तीनों की ही कीमत ये स्क्वायर में आते हैं और कीमत होती है 500 से 600 रुपये। लेकिन ये सिक्के कितने बने, उस हिसाब से आप इसकी कीमत अपने आप निकाल सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा सिक्का कलेक्ट करना चाहिए। नोएडा मिंट में प्लेन एज का सिक्का सबसे कम बना है। उसके बाद हैदराबाद मिंट में ये सिर्फ 9% बने हैं। नोएडा मिंट में 8% और हैदराबाद में 9%। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें, इस हिसाब से ही कलेक्शन करें। अब बात करते हैं एक और सिक्के की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक के माध्यम से देखें तो ये सिक्के सिर्फ मुंबई, हैदरा और नोएडा से बने हैं, लेकिन नहीं, ये सिक्के कुछ कलकत्ता मिंट से भी बने हैं। बुक में इसकी जानकारी नहीं दी हुई है, लेकिन ये कलकत्ता मिंट के सिक्के बने हैं और कम नहीं बने हैं, काफ़ी मात्रा में ये सिक्के बने हैं। और दोनों ही वैरायटी रेडियल एज और प्लेन एज दोनों में ही ये आपको देखने को मिलेंगे। कलकत्ता मिंट के ये सिक्के अगर साइट के हिसाब से देखें तो 16% सिक्के बने हैं, यानी काफ़ी मात्रा में ये सिक्के बने हैं। जिसमें आपको प्लेन एज के सिक्के देखने को मिलते हैं वो 3% बने हैं, जो कि अभी अनलिस्ट है, बुक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये सिक्के कुछ मार्केट में भी देखे गए हैं और आने वाले समय में ये मार्केट में ज़रूर आएंगे, जिसमें आपको रेडियल एज का सिक्का और प्लेन एज का सिक्का दोनों ही देखने को मिलेंगे। इसमें प्लेन एज का सिक्का वेरी रेयर में जाएगा और रेडियल एज का सिक्का भी रेयर ही होगा, क्योंकि अगर बने हैं तो ये 16% बने हैं। यानी इन सिक्कों में सबसे कम अगर रेडियल एज में सिक्के बने हैं तो वो कलकत्ता मिंट से बने हैं। तो जब ये सामने आएंगे तो उस समय इसकी कीमत क्या होगी वो तो मार्केट ही तय करेगा। लेकिन अगर ये सिक्के मार्केट में आते हैं तो कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत सबसे ज़्यादा होगी
रेडियल एज में रेडियल एज के हिसाब से और प्लेन एज में प्लेन एज के हिसाब से। प्लेन एज में ये सिक्का काफ़ी ऊपर कीमत जाएगी इसकी प्लेन एज में, बाकी समय बताएगा। इसके बाद बात करते हैं 2 रुपए के सिक्के की। ये है 2 रुपए का सिक्का, एक सिंगल मिंट सिक्का है, मुंबई मिंट से ये बना है। सन के आगे आप डायमंड का निशान देख सकते हैं। और इस समय इसकी जो कीमत है वो यूएनसी परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपये से भी ऊपर चल रही है। ये सिक्का अब रेयर हो चुका है, काफ़ी कीमती भी। इस सिक्के में आपको 2 तरह की लोइन वैरायटी देखने को मिलती है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये शी लोइन है, जिसको आप C1 भी बोल सकते हैं। इसी सिक्के में आपको बी लोइन भी देखने को मिलता है। जी हाँ, और बी लोइन का सिक्का एक रेयर सिक्का होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बी लोइन आपको ऐसा दिखेगा, देखिए इसको। तो ये है बी लोइन का सिक्का। इसमें बी लोइन का जो सिक्का है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ये सिक्का आपको। और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 3500 रुपये से 4000 रुपये यूएनसी कंडीशन में या एक अच्छी कंडीशन में। ये सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 1000 रुपये से ऊपर दे सकता है। जो 2 रुपये का बी लोइन वाला सिक्का है, बहुत कम मिलते हैं ये सिक्के। तो हो सके तो इनको कलेक्ट करें। इसके बाद इसी सिक्के में आपको जो 2 रुपये का सिक्का है इसमें आपको एक म्यूल कॉइन भी देखने को मिलता है। मैंने अभी तक नहीं देखा है, सिर्फ सुना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, साफ कहना सुखी रहना। उस पर आपको 1 रुपये की जो डाई है उसका इस्तेमाल किया गया है रिवर साइड में, इस साइड में। यानी ये 2 रुपये की जो डाई है इसकी जगह 1 रुपये की डाई का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आपको जो ये 11 साइडेड दिख रहे हैं कोने कोने से, यहाँ पर आपको गोल रिम देखने को मिलता है, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के का जो रिम होता है वो गोल होता है। तो ये आपको गोल देखने को मिलेगा यहाँ से। 1 रुपये का सिक्का दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे ये देखिए, इसमें आपको 2 रुपये के ऊपर रखने से ये सिक्का ऐसे दिखाई देगा, जिसकी आपको रिम गोल दिखाई देगी। ओवर साइड से आपको सेम वैसा ही नज़र आएगा 11 कोणीय, लेकिन इधर से आपको ये रिम गोल नज़र आएगा। इसकी कीमत अभी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। ये सिक्का अगर आपको मिलता है तो इसकी कीमत 20,000 रुपये से भी ऊपर बताई जा रही है। मैंने ये सिक्का नहीं देखा है अभी तक, तो इसकी कीमत होगी 20,000 रुपये से भी ऊपर। जो एक म्यूल सिक्का है 2 रुपये का, जो आपको गोल रिम के अंदर मिलेगा। इसके बाद 5 रुपये का सिक्का, ये है 5 रुपये का सिक्का।
ये सिक्के 2 मिनट से बने हैं। मुंबई और नोएडा, और दोनों ही सिक्के इस समय रेयर में चले गए हैं। जी हाँ, काफ़ी लोग इनको स्केयर बोलते हैं, लेकिन एक 2000 रुपये जिस सिक्के की वैल्यू हो, मैं उसको रेयर ही बोलूँगा। तो ये मुंबई और नोएडा से बने हैं। इसमें मुंबई की मिंट के जो सिक्के की कीमत है वो भी 2000 रुपये से ऊपर चल रही है, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में। 2000 रुपये से इसकी कीमत है मुंबई मिंट के सिक्के की। और ये जो नोएडा मिंट का सिक्का है, ये देखिए आप, इसकी कीमत अभी 3000 रुपये से भी ऊपर चल रही है, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में। ये एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, देख सकते हैं आप इसको। तो इस सिक्के की कीमत अभी 3000 रुपये से भी ऊपर है। इस सिक्के में आपको रेडियल एज के सिक्के भी देखने को मिलेंगे, जो आपको ज़्यादा मुंबई मिंट से देखने को मिलेंगे। तो मुंबई मिंट का जो रेडियल एज का सिक्का है वो आपको 5000 रुपये से भी ऊपर दे सकता है, अगर अच्छी कंडीशन उसकी है। और ये सिक्का अगर आपको नोएडा मिंट से मिलता है तो इसकी कीमत 7000 रुपये के करीब जाएगी। रेडियल एज में ध्यान रखें, रेडियल एज की बात कर रहा हूँ मैं। ये सिक्के आपको रेडियल एज में भी मिलते हैं, खासकर मुंबई में, जिसकी कीमत 5000 रुपये से ऊपर जाएगी। तो इनमें से कौन कौन से सिक्के आपके पास हैं, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपके पास इस सिक्के में B-Loan का सिक्का है या म्यूल सिक्का है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इमेज ज़रूर डालें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। B-Loan का सिक्का या म्यूल सिक्का कोई भी अगर आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसकी इमेज ज़रूर डालें। तो ये थी इन सिक्कों में आने वाली रेयर और स्केयर जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।